तो दोस्तों, तो चलिए आज के इस पार्ट 2 वीडियो में हम क्लास 10th के ही पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के अगले पोर्शन के बारे में। और पार्ट 1 में हमने आप सभी को बताया था कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, ठीक है, उसके जनक कौन है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, और संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, और प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, हमने आप सभी को बता दिया है। और आज हम लोग पार्ट 2 में समझेंगे कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अगर आप सभी ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो मैंने चैनल के इस डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दिया है, आप सभी जाकर वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। अगर पूछा जाएगा तो बताना है कितने प्रकार के, 3 प्रकार का आप सभी को बताना है, ठीक है। और ये बहुत ही आसान है, कौन कौन सा है बस एक बार समझ लीजिए, इस वीडियो में आप लोग पूरा समझ में आ जाएगा। और हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे? मान लीजिए कि हमारे देश में कुछ उत्पादन हो रहा है, ठीक है। अगर उस उत्पादन पर केवल पूंजीपति का हक होगा और निजी व्यक्ति का हक होगा तो उसे कहेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और कोई उत्पादन हो रहा है उस पर केवल सरकार का हक होगा, ठीक है। कोई भी उत्पादन हो रहा है वस्तु, ठीक है, और उस पर सरकार का हक है, यानी कि उसका दाम और जो भी वस्तु है कर उस पर लगा रही है सरकार, तो वो क्या कहलाएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा वस्तु का निर्माण हो रहा है जिस पर, ठीक है, हक जो है पूंजीपति का भी हो और सरकार का भी हो, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जिसमें उत्पादन के साधन पर केवल पूंजीपति या निजी व्यक्ति का हक होगा, तो वहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है, ठीक है। अगर उत्पादन हो रहा है, अगर उस पर सरकार का हक है, केवल सरकार का, तो समाजवादी हो जाएगा। और दोनों का हक होगा तो क्या कहलाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा सा डेफिनेशन के सहायता से जान लेते हैं। तो देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन यानी कोई वस्तु को निर्माण हो रहा है, उस निर्माण पर, उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, तो उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखिए कौन कौन से देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि और कई देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आप लोगों से इस तरह से पूछा जाएगा कि बताइए अमेरिका में कैसा अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को याद करना है कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आप सभी को? चलिए अब हम चलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था पर, ठीक है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था देखिए सब मिलता जुलता ही है। तो ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है, यानी सरकार का रख रखाव होता है, केवल सरकार ही उसका दाम तय कर सकती है, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। जैसे चीन और क्यूबा में, यहाँ पर जो इन 2 देशों में जो है या और कई देश है, तो वहां पर केवल सरकारी काम काज चलता है। वहां पर जो भी उत्पादन होता है उस देश में, तो उस पर किसका हक होता है? तो उस पर मालिकाना हक जो होता है समाज का, सरकार का होता है। तो जहां पर कोई भी वस्तु उत्पादन हो रहा है और उस पर हक जो है सरकार का होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब क्या? दोनों का मिक्सचर होगा, ठीक है। तो देखिए वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार और पूंजीपति दोनों का नियंत्रण होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो उत्पादन के साधन पर अगर सरकार का भी हक होगा और निजी व्यक्ति या पूंजीपति का भी हक होगा, तो हम उसे कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे देखिए भारत, कनाडा, इंग्लैंड। तो भारत में देखिएगा सरकारी कंपनी भी है, गैर सरकारी कंपनी भी है, ठीक है, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है। तो यहाँ पे कह सकते हैं सरकारी स्कूल भी है भारत में और प्राइवेट स्कूल भी है, ठीक है। यहाँ पर सरकारी बस भी चलता है और प्राइवेट बस भी चलता है।
ठीक है। तो इस तरह का, तो देखिए दोनों का अधिकार है ना, लेकिन यहाँ पर जो है अगर सरकारी स्कूल सरकारी है तो स्कूल को सरकारी रहेगा, वहाँ पर कोई पूंजीपति अपना स्कूल नहीं खोल सकता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है और यहाँ पर केवल पूंजीपति का हक होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपसे को समझाया कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीपति अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आप सभी को ये बहुत ही क्लियर हो चुका होगा और आप सभी को याद हो गया होगा। चलिए आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो देखिए समावेशी विकास। तो समावेशी विकास का जो अर्थ होता है दोस्तों, यहाँ से कह सकते हैं सभी का विकास। क्या कह सकते हैं? सभी का विकास, यानी कि हमारे गांव समाज में जो भी है, ठीक है, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, उन सभी का अगर समान रूप से विकास होगा तो हम उसे कहेंगे समावेशी विकास। क्या कहेंगे? समावेशी विकास। तो वहीं पे लिखा गया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिससे समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास को समावेशी विकास कहते हैं। यानी कि सभी वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए। तो जीवन स्तर ऊंचा कैसे होगा? जब उनको बढ़िया से शिक्षा मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तभी तो सभी व्यक्ति का आय दुगना हो पाएगा और उनको भी अच्छा से जीना खाने का मौका मिल पाएगा। तो देखिए, और कोई सभी समाज के सब वर्ग को विकास का लाभ मिल पाएगा। सभी, यो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको बराबर लाभ मिलेगा। ठीक है, और सबको रोजगार का मौका मिलेगा, तब जाकर के ये समावेशी विकास हो पाएगा। तो वहाँ पे यही लिखा गया है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज के सही वर्गों का ध्यान रखा जाता है और ठीक है, और उसमें सही वर्गों को विकास समान रूप से विकास का लाभ मिलता है, उसे हम कहेंगे समावेशी विकास। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं? तो अब आते हैं हम लोग सतत विकास। क्या कहते हैं? सतत विकास। तो सतत विकास का अर्थ दोस्तों क्या कह सकते हैं? तो सतत का मतलब होता है लगातार। क्या कह सकते हैं? तो लगातार। तो इसको हम कह सकते हैं लगातार। और हमारे आने वाले पीढ़ी के बारे में भी सोच करके हम विकास करेंगे तो कहलाएगा सतत विकास। जैसे कि आजकल बहुत जगह पर अंधाधुंध पानी का दोहन हो रहा है बेमतलब का, जहाँ किसी को नहाना है 1 लोटा से वो नहा रहा है 4 लोटा या 10 बाल्टी से, तो पानी का अत्यधिक दोहन हो रहा है। तो जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनको दोस्तों पानी की कमी हो सकती है, तो वो तो अपना जीवन गुजर बसर नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक पेड़ पौधा भी देख सकते हैं तो अंधाधुंध कटाई हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग पेड़ पौधा का, ठीक है, उपयोग या फिर पानी का उपयोग या अन्य वस्तु का उपयोग अगर अपने भावी पीढ़ी को देख करके, जो हमारी पीढ़ी आने वाली है उनको देख कर करेंगे कि हम जैसे उपयोग कर पा रहे हैं, हमारा आने वाला भी पीढ़ी उसी तरह से उस वस्तु का उपयोग कर पाए, अगर इस तरह से हम लोग विकास करेंगे, उसका रख रखाव करेंगे, ठीक है, तो यही कहलाएगा सतत विकास कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ, यानी कि हम लोग वर्तमान पीढ़ी है तो अपने साथ साथ है भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे सतत विकास कहते हैं। यानी कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी ध्यान में रख करके जिसका हम लोग उपयोग करेंगे या फिर उसका विकास करेंगे तो कहलाएगा सतत विकास। जैसे कि पेड़ पौधा ज़्यादा कट रहा है, ठीक है, या फिर पानी का भी ज़्यादा उपयोग दोहन हो रहा है, तो अगर उसको हम लोग बचा कर रखेंगे तो कम, अगर जो जितना उपयोग करना है उतना ही उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर उसको बचा करके रखेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी उसका बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है। तो इस तरह के विकास को हम कहेंगे सतत विकास और ये लगातार विकास होते रहेगा। ठीक है, तो वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी को ध्यान में रख करके किए गए विकास को ही सतत विकास कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, और प्लीज़ अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर आप सभी को स्क्रीनशॉट करना है या फिर लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं।